हेलो, कैसे हो आप सब? आप सब लोग कैसे हो बताइए कमेंट में। और आप सभी के पास नोटिफिकेशन चला गया होगा, है ना जी? और आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में, रात 9 बजे वाली सेशन में। और आप सभी लोग बताइए, अपडेट कीजिए कि हमारी आवाज़ सुस्पष्ट जा रही है, वॉइस सही है, वीडियो क्वालिटी सब कुछ सही है। एक बार मुझे नोटिफिकेशन दे दीजिए, फिर इस सेशन को एकदम ब्लास्ट करते हैं हम लोग। चलिए, राधे राधे सभी को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? सब लोग आ जाइए एकदम सवाल का एकदम जवाब देने के लिए। चलिए, संजना, प्रीति, मिस्टर राजा, गुरिया, नमस्ते, विकास यादव, करण, सानवी, स्वाति, चमन, राधा, संजना, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, विकास, प्रिया, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सब लोग आ जाइए। और नोटिफिकेशन आप सभी के पास जा चुका है। जैसे ही नोटिफिकेशन जाए सभी लोग तेजी से लाइव आ जाइए, है ना? मधु, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, अब बंसी नहीं दिख रही है, नीरज भी आ गया है। हाँ जी, मैं आ गया हूँ बहुत जल्दी, है ना? श्वेता पढ़ना भी आ गई है। चलिए, तो अब हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो आप सभी को पता है, ये तो आपको पता है 20% ऑफ जो कि लगातार चल रही है। न्यू ईयर आ गया है, तो न्यू ईयर नाम से कूपन है। इस कूपन को यूज करके 20% का ऑफर पा सकते हो, है ना? प्ले स्टोर से सीयूटी कॉन्सेप्ट का ऐप डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर से। देन आप कोर्सेज में 20% का ऑफर पा सकते हो। ये आप सभी को पता है, 20% का ऑफर पा सकते हो सभी लोग, यूजी, पीजी, एनसीटी, सीएचएस सबके लिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला सवाल आपके सामने आ गया। निम्न में से किस देश में पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का आयोजन किया गया? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैड द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी बीन? आपको पता है, बताइए पहली बार किस देश में, विश्व के पहली बार किस देश में यूनेस्को के जो विश्व धरोहर समिति है उसका आयोजन किया गया? इसका जवाब सब लोग दे सकते हो तेजी से, और देखता हूं। चलिए, तो सभी का जवाब आ रहा है, सभी लोग बता रहे हैं। सी, किसी का सी है, किसी का ए है, सभी का अलग अलग जवाब आ रहा है। बहुत बढ़िया, मधु, सबका हेलो एवरीवन। कार्तिकेय आ गया है। कई दिनों के बाद कई लोग आ रहा है, कई लोगों का आगमन हो रहा है। कहोगे सर हम लोग तो रोज आते थे, आप ही कई दिनों के बाद आ रहे हो। यस, यू आर राइट। चलिए, तो इसका सही उत्तर होगा निम्न में से किस देश में पहली बार यूनेस्को के विश्व इसका सही उत्तर है भारत। अभी हाल ही में जो है भारत में जो है, ये जान लीजिए, जो बेहद सही उत्तर है भारत। सर आज मैं आ गया हूं। हाँ हाँ, अनुराग, बंसी भी आ गई है, गुड। तो इसका सही उत्तर है इंडिया, भारत। अब भारत में अभी पता है हाल ही में 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ, 18वीं, और लगातार तीसरी बार, लगातार थर्ड टाइम देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। आप सभी को पता है। इटली के प्रधानमंत्री कौन है बताइए? इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री, जिसका चक्कर चढ़ता है किसके साथ? मोदी जी के साथ। तो इटली के बारे में बताइए, इटली का पहला प्रधानमंत्री महिला, फर्स्ट महिला प्रधानमंत्री कौन है बताइए सभी लोग। सर हाँ जी, हाँ बिल्कुल, सेमेस्टर क्लासेस, थैंक यू। चलिए, इस सवाल का जवाब बताइए। देखिए, अनुराग लिखा है मेलोनी भाभी। अरे वाह, क्या बात है, हमारे क्रांतिकारी बच्चा। मेलोदी भाभी। अरे वाह, अनुराग लिखा है कि इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? मेलोदी भाभी। बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई। और भारत के कौन है? मोदी जी। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया, कमाल कर दिया भाई तुम। चलिए,
तो अब आगे बढ़ते हैं। कंबोडिया भी एक देश है। कंबोडिया के बारे में आप सभी को पता होगा कि अंकोर वाट का विष्णु भगवान का मंदिर, आप सभी को पता है। अंकोर वाट की मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में, जो कि आप लोग जानिए। पोलैंड के बारे में आपको पता होगा। पोलैंड एक देश है जो फुटबॉल के लिए फेमस है और साउथ अमेरिका महाद्वीप का देश है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। और पता है ना आप सभी को कि भारत के कितने साइट वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है? बताइए आप लोग, विश्व विरासत सूची में भारत के कितने साइट शामिल है? बताइए आप लोग कमेंट में। अभी हाल ही में अभी एक कर्नाटक के एक मंदिर के बारे में आप लोग को बताया था कि जो हाल ही में किस नंबर पे बना है? 42 नंबर पे। चमन 43 बोल रहा है, नहीं जी 42 इज करेक्ट, 42वां नंबर पे बना है होयसला का मंदिर, जो कि कर्नाटक में है। मेलोनी नाम है, लेकिन तुम लोग लिख दिया मेलोडी, तो मैं भी लिख दिया। चलिए अब आगे बढ़ता हूं। दूसरा सवाल, किसने हाल ही में आयोजित अंडर 19 महिला T20 एशिया कप का खिताब जीता है? बताइए आप सभी लोग। देखिए भाई, एशिया, जैसे ही एशिया के बारे में आ रहा है तो ऑस्ट्रेलिया तो होगा ही नहीं। तो आप लोग बताइएगा, हाल ही में किसने आयोजित पहली बार अंडर 19 का महिला? पता है आप लोगों को? क्लासेस इसीलिए बंद थी क्योंकि हमारा गला में थोड़ा सा खराश हो गया था, जो कि आज भी अभी दिख रहा है। फिर मैं ठंडा पानी पी रहा हूं। यस, नीरज का सही उत्तर आया है। करेक्ट जवाब है इंडिया। और हराया किसको? बांग्लादेश को। बांग्लादेश को हराया और इंडिया जीता। पुरुष में भी पहले बार हुआ था एशिया कप, जिसमें कि इंडिया ही जीता था, इंडिया ही। तो ये भी ध्यान रखना है आप सभी को। इसके अलावा आप सभी लोग जानिए, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हुआ, एक महिला वाला एक पुरुष वाला। तो पहले बात कर लेते हैं महिला वाला, फिर बात करेंगे पुरुष वाला। तो महिला वाला जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हुआ, वो जीता कौन जी? कौन जीता? न्यूजीलैंड। और किसको हराया? साउथ अफ्रीका की महिला को। अब पुरुष वाला कौन जीता? इंडिया। और किसको हराया? साउथ अफ्रीका को। तो ये ध्यान रखना कि अगर एग्जाम में सवाल आए कि पुरुष वाला और महिला वाला T20 वर्ल्ड कप 2024 में जो हुआ, कौन टीम जीता, तो ये आपको ध्यान रखना है। पुरुष में भारत, महिला में न्यूजीलैंड। ठीक है। अंडर 19 पहली बार महिला एशिया कप हुआ, जिसमें इंडिया जीता, बांग्लादेश को हराया था। अगला सवाल, ये बहुत इजी सवाल है, मैं कई बार करवाया हूं। टाइगर वुड्स, अब आप लोग बताइए ये सभी खिलाड़ी किस देश से हैं, ये आपको बताना है। टाइगर वुड्स, यान बोथम, राफेल नडाल, ध्यानचंद, ये सवाल आपको बनाना होगा। ये सब खिलाड़ी किस देश से शामिल है? बताइए कमेंट में। बहुत बढ़िया श्वेता, गुड इवनिंग विजय बहादुर, गुड इवनिंग। हिंदी की बुक किस राइटर का लेना है? मेरा ई बुक आपको मिलेगा, पेड कोर्स में हो तो ई बुक मिलेगा, टेंशन मत लो, उसी का प्रिंट करवा लेना। ब्राइटनेस तो कम ही है जी, दिख नहीं रहा है, इतना बढ़िया से दिख रहा है। आशुतोष जी, टीचिंग एप्टीट्यूड से कॉमन बीएड में आते हैं। कॉमन बीएड में देखो, मैं आपको बता रहा हूं अभी, टीचिंग एप्टीट्यूड और इसके अलावा साइंस एनवायरनमेंट, ये दोनों की क्लासेस अभी बंद है। 26 जनवरी के बाद चलेगी, 26 जनवरी के बाद। लेकिन कॉमन बीएड की आप तैयारी कर रहे हो तो मैं बता रहा हूं आपको कि मैथ रीजनिंग पे एकदम पकड़ बनाए रखो, आपका एडमिशन होने से कोई नहीं रोकेगा। ठीक है। यूजी का नोटिफिकेशन आ गया तो बताएंगे। टाइगर वुड्स ऑस्ट्रेलिया का एक खिलाड़ी है, गोल्फ का खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया का। यान बोथम क्रिकेट का खिलाड़ी है इंग्लैंड का। राफेल नडाल टेनिस का खिलाड़ी है स्पेन का। ध्यानचंद हॉकी का खिलाड़ी है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। और आशुतोष जी, ये क्लास को आप करें,
है ना। तो ये जान लो ये किस देश से है, कौन सा। अब देखो टाइगर वुड्स हॉकी गोल्फ यानी ए का 4 ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब अगला सवाल बताइए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता। अब देखो आप सभी को मैं बताते रहता हूं कि पूरे वर्ल्ड में कितने ग्रैंड स्लैम है। ग्रैंड स्लैम टोटल कितने हैं, 4। आप सभी को याद है ना जी, कितने हैं, 4। अगर टेनिस का सबसे बड़ा खेल का नाम पूछा जाए तो ग्रैंड स्लैम होता है। ग्रैंड स्लैम टोटल कितने हैं, 4। एक जो सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, और नंबर 2 फ्रेंच ओपन, और नंबर 3 विंबलडन जो कहाँ खेला जाता है, ब्रिटेन में। नंबर 4 यूएस ओपन जो कहाँ खेला जाता है, तो ये खेला जाता है कहाँ जी, तो ये खेला जाता है अमेरिका में। इसमें अगर एग्जाम में सवाल आ गया सबसे पुराना कौन है, विंबलडन। ये सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुराना कौन है, विंबलडन। ठीक है, ये क्रम से मैंने बताया कि पहले प्रत्येक वर्ष 4 ग्रैंड स्लैम होता है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, फिर यूएस ओपन। ओके, तो यही सवाल आया है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल में किसने जीता, तो इसका सही उत्तर है सवालेंका, अरियाना सवालेंका, जो कि एकदम सही है। इगा स्वीट एक नाम नहीं है जो फ्रेंच ओपन में जीती थी। देखिए वो सोशल साइंस के लिए एमसीक्यू का कोई बुक तो नहीं है उपलब्ध। सर एमए होम साइंस की तैयारी नहीं करवाता हूं। नहीं एमए होम साइंस का सिर्फ एमए होम साइंस की एग्जाम देना होगा आपको, इसके अलावा कोई और एग्जाम नहीं देना है। ठीक है, फिर से वायरस आ गया सर, फिर से वायरस आ गया। कौन वायरस आ गया जी, फिर से किसका नाम वायरस तुम रखे हो। चलिए आशा, ओ ये सही बता रही है। HMPV चाइना से एक फिर वायरस आ रहा है। हाल ही में जो है एक बच्चा में पता चला है कर्नाटक में, जो कि बता रही है बंसी। बहुत बढ़िया, गुड। हाँ जी, मैं सोचा कौन वायरस आ गया। हाँ आया है, बिल्कुल सही तुम कह रही हो, एकदम सही, एकदम करेंट से एकदम कनेक्टेड है। अब देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल, अभी महिला एकल की मैंने बात किया, पुरुष एकल में कौन खिलाड़ी जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन में, तो इसका जवाब आप लोग दें तो सही उत्तर है जेनिक सिनर। इन्होंने कमाल कर दिया एकदम, जो है ना 2024 में दबदबा रहा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा जेनिक सिनर का। तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष सिंगल का खिताब जीता। महिला में कौन जी, अरियाना सवालेंका। अब देखो डबल्स की बात करेंगे, क्योंकि डबल्स में हुआ क्या कि एक भारत के खिलाड़ी, जैसे कि डबल्स 3 प्रकार के होते हैं। एक डबल्स मतलब 2 लोग, पुरुष पुरुष, दोनों पुरुष रहेगा, दोनों महिला रहेगा, और एक बोलते हैं मिक्स डबल्स जिसमें एक पुरुष रहता है एक महिला, जैसे इंडिया से साइना मिर्जा खेलती थी, है ना। अब देखो रोहन बोपन्ना किसके साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन में डबल्स का खिताब जीता, बताओ भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल एग्जाम में आ सकते हैं। बताइए आप लोग, देखता हूं कौन सही बताएगा। और वो ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी था। किस देश का खिलाड़ी था, ऑस्ट्रेलिया का। बताइए आप, ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी था। सभी का उत्तर आ रहा है, बंसी ये बता रही है। मधु HR पटेल का, अरे सब बुक बढ़िया होता है, ठीक है, बस पढ़ना मन से। और ये जो वायरस है ना, ये वायरस कैसे फैलता है पता है, हाथ मिलाने से, गले मिलाने से। मैं आपको बता रहा हूं, ये जो नया वायरस आया है ये कैसे फैलता है, हाथ मिलाने से, गले मिलाने से। तो ये सब चीज अब नहीं करना, नमस्ते करना। ये वायरस, और वायरस में दिक्कत पता है, यही खांसी होना, हल्का बुखार होना, यही कोविड वाला जो हाल था। लेकिन आप इसको टेंशन मत लो, कोविड बहुत जटिल था, उसको हम लोग विजय पा लिए, है ना। मुझे कोविड बहुत बार हुआ था। अब देखो रोहन बोपन्ना भारत के स्टार टेनिस खिलाड़ी है, रोहन बोपन्ना। तो रोहन बोपन्ना
किसके साथ डबल्स में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता? तो ऑस्ट्रेलिया की एक खिलाड़ी था जिसका नाम था मैथ एफसन, ये ऑस्ट्रेलिया का एक खिलाड़ी था, ठीक है जी। तो इसके साथ रोहन बोपन्ना इंडिया का खिलाड़ी है। तो आप इंडिया का एग्जाम दोगे, एनटीए आपका पेपर बनाएगी, तो हो सकता है मे भी करेंट अफेयर में ये सवाल आ जाए, तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। जब आगे बढ़ेंगे तो अगला सवाल आपके सामने आ गया, देखता हूं कौन सही बताएगा। निम्नलिखित में से सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड, पहले आप ये जानिए ऑस्कर अवार्ड क्या है। ऑस्कर अवार्ड, इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम है एकेडमी अवार्ड। अगर हम कहेंगे एकेडमी अवार्ड तो समझ आना कि ऑस्कर अवार्ड के बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एकेडमी अवार्ड या ऑस्कर अवार्ड पूरे दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है जो फिल्म के एरिया में दिया जाता है, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड जो फिल्म के एरिया में दिया जाता है। और इसकी शुरुआत 1929 में हुआ। ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब से हुआ जी? 1929 से। तो 1929 से शुरुआत हुआ, ठीक है। अमेरिका के एक शहर है जहां दिया जाता है ऑस्कर अवार्ड या एकेडमी अवार्ड। तो 2024 में किसे दिया गया? तो सही उत्तर है, सही उत्तर क्या है जी? किसका किसका सही आ रहा है? ऑप्शन नंबर 1। और हीरो का नाम क्या था? मर्फी, मर्फी, बर्फी नहीं, मर्फी। हीरो का नाम, जो बेस्ट हीरो था उसका क्या नाम था? मर्फी। सही उत्तर ओपेनहाइमर, एकदम करेक्ट उत्तर। और हीरो का नाम, बेस्ट एक्टर का नाम है मर्फी, और बेस्ट हीरोइन का नाम था, क्या नाम था जी? अस्टेन, ऐसा ही नाम था, ए से, है ना, एम्पा स्टेन आ गया। कि हु वॉन द ऑस्कर फॉर द बेस्ट लैंडिंग स्ट्रेट 2024, यानी कि 2024 में जो ऑस्कर अवार्ड मिला उसमें मुख्य अभिनेत्री कौन चुनी गई, ये बताइए। बहुत बेसिक सवाल है। तो सही उत्तर है एम्पा स्टोन, ठीक है, एम्पा स्टोन। और अगर हम बात करेंगे पुरुष के बारे में तो मर्फी, मर्फी, ठीक है, ध्यान रखना, मर्फी। सर बर्फी खाऊंगा, मर्फी बन जाऊंगा। हाँ, बहुत बढ़िया। नया नया साल में बर्फी खाओगे तो तुम्हारा गला जो है ना, अभी ठंडा बहुत ज़्यादा है, तो अभी बर्फी का नाम नहीं लो, नहीं तो मुंह में पानी आ जाता है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है ना। तो ये आ गया समझ में करेंट अफेयर का सवाल। अगला सवाल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, अब आपको देखिए दिया हुआ है, एनटी ऐसा ही सवाल देती हैं। अब इसको बताइए कौन इनकरेक्ट है। ये 4 ऑप्शन है, हिंदी में बता देता हूं, इंग्लिश में लिखा हुआ। रामचरितमानस तुलसीदास, कमायनी जयशंकर प्रसाद, मधुशाला सुमित्रा नंदन पंत, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ MK महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी के बारे में आप जानते हो कि इनका ये महत्वपूर्ण किताब है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, गांधी जी का ये किताब है, एकदम सही। मधुशाला जो एक रचना है, मधुशाला किनका है? तो आप लोग को पता होगा, हरिवंश राय बच्चन जी का, हरिवंश राय बच्चन, क्या जी? हरिवंश राय बच्चन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सवाल क्या कह रहा है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में कौन इनकरेक्ट है, यानी कौन गलत है, आपको यह बताना है। तो कमायनी आप लोग को हिंदी में पढ़ाया था। जब आप लोग बात करो आधुनिक काल के सायावाद काल में जयशंकर प्रसाद के बारे में, तो ये बिल्कुल सही है ना। रामचरितमानस, राम भगवान पे लिखा हुआ एक महाकाव्य रामचरितमानस, अवधी भाषा में लिखा गया है। रामचरितमानस में टोटल 7 खंड हैं, और किसने लिखा? तुलसीदास। तो ये भी सही। तो इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। सी वाले कौन कौन है? एक बार आग लगा दीजिए, करंट नहीं दिख रहा है। मैं BHU के एकदम पास रहता हूं, करंट नहीं दिख रहा है। आप लोग कहां चले गए हो? गायत्री भी नहीं दिख रही है। आग लगाओ भाई आप लोग। आ गया है करंट, नाम लिए हैं, आ गया। चलिए सब लोग, प्रीति, मधु, कैसे हो आप लोग? अनुष्का, क्या अनुष्का जी? प्रीति, गुड़िया, बहुत बढ़िया, गुड। नीरज, हाँ, सवाल के जवाब भी दें। अगला सवाल जो आपके सामने आने वाला है, ये देखो इकोनॉमिक्स का सवाल है।
आप लोग 5 ईयर प्लानिंग के बारे में पढ़े होंगे, है ना। 5 ईयर प्लानिंग किस देश से लिया गया है, तो ये मैंने आप लोगों को बताया कि 5 ईयर प्लानिंग जब भारत आज़ाद हुआ तो देश के पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो इन्होंने क्या किया, योजना आयोग लाया, प्लानिंग कमीशन लेके आया। और कब आया प्लानिंग कमीशन, तो 1950 में, मार्च 1950 में प्लानिंग कमीशन के तहत प्रत्येक 5 साल का योजना बनाया जाने लगा। जैसे आप लोग को मैं कहता हूँ टाइम टेबल बना लो, लेकिन आप लोग नहीं सर मैं टाइम टेबल नहीं बनाऊंगा, नहीं बनाओगे तो कैसे आगे बढ़ोगे। ग्रोथ के लिए जरूरी होती है, क्या जरूरी होती है, एकदम सही तरीके से तैयारी करना, सही डायरेक्शन में तैयारी करना, जो कि आप लोग मेरे साथ करते हो। तो 5 ईयर प्लानिंग आया, ठीक है ना, जो कि लिया गया रसिया से, नाम तो सुना ही होगा आपने। 5 ईयर प्लानिंग, पंचवर्षीय योजना। तो इसमें जब लाया गया ना तो बहुत सारे, जैसे कि बहुत सारे महान व्यक्ति थे जिनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, मान लो किस फील्ड में, तो आप मान के चलो इकोनॉमिक्स के फील्ड में, जो कि आवश्यकता था उस समय कि देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो उनको हेड बनाया गया। तो अब यही सवाल आया है कि महालनोबिस मॉडल किस पे आधारित है, किस 5 ईयर प्लानिंग पे। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो आया था 1951 से लेके 1956 के बीच में, ठीक है। और ये किस मॉडल पे आधारित था, तो हेरार डॉमर मॉडल, तो ये व्यक्ति का नाम है, ठीक है ना। सेकेंड 5 ईयर प्लानिंग जो आया महालनोबिस मॉडल पे आधारित था, जिसमें कि भारत में इंडस्ट्री बल दिया गया। आपको पता है नेहरू जी जानते थे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो इन्होंने जो पहला पंचवर्षीय योजना बनाया जिसमें कृषि पे इन्होंने भर दिया बल, किस पे, कृषि पे। लेकिन जो सेकेंड 5 ईयर प्लानिंग आया तो नेहरू जी ने देखा कि हमने पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पे काम किया, सेकेंड में हम लोग काम करेंगे इंडस्ट्री पे, उद्योग पे, जो कि जरूरी होता है। उद्योग रहेगा तब ना सब लोग को जो है जीविका मिलेगा जी, नहीं तो कहाँ से पैसे लाओगे, है ना। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो 1956 से 1961 तक टाइम पीरियड रहा। अब आगे बढ़ता हूँ, अगला सवाल। अब किताब से सवाल आते ही हैं, तो इसका बताओ भाई, प्रियदर्शिका किसने लिखा। बहुत इजी सवाल है, अगर इस सवाल को आप लोग गलत करते हो तो मुझे चुल्लू भर के पानी में डूब के मरना चाहिए। सर नेटवर्क इशू, कोई इशू नहीं है, तेरा ध्यान किधर है। नेटवर्क इशू थोड़ा बहुत होती है, अब ठीक हो जाएगी। हजार वर्ष गिरे लाख आंधियां उठे, वो फूल खिलके रहेंगे जो खिलने वाले हैं। तो आप लोग थोड़ा सा बफरिंग नहीं करता हो, आप लोग घबरा जाते हो, क्या दिक्कत है। अब जोश जुनून आना चाहिए आप में। चलिए वाह सर, चलिए तो ये सवाल का जवाब दो भाई। अब इस सवाल का जवाब सब लोग बी दे रहा है। अब देखो बी आ रहा है, मिस्टर राजा का डी आया है, और संजना का भी डी आया है, और कई लोगों का बी आ रहा है, गई भैंस पानी में। संजना का डी, करण का भी डी आ रहा है, कई लोग का बी आ रहा है। तो अब देखो अभी भी बानभट्ट बता रहा है, अरे लोला क्या कहते हो तुम लोग, पिटाई खाओगे क्या। एक किताब है जिसका नाम है प्रियदर्शिका, और ये किताब लिखा है हर्षवर्धन ने, यानी ऑप्शन नंबर डी। इन्होंने और भी किताब लिखा है, जिसे एक किताब का नाम है रत्नावली, ये आएगा एग्जाम में। एक का किताब का नाम है नागानंद। अब कई लोग बता रहा है बानभट्ट। क्यों बता रहा है, क्योंकि मैं समझता हूं आप लोग क्यों कंफ्यूज हो रहे हो। क्योंकि बानभट्ट जो पोएट है ना, पोएट, वो इन्हीं के दरबार में रहते थे। किन के दरबार में, ये हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे, हर्षवर्धन के दरबार में, ठीक है। तो ये जो पोएट है ना, इनका अलग किताब है, इन्होंने किताब लिखा, उनकी उस किताब का नाम है, एक है हर्ष चरित्र, यानी कि अपने राजा के ऊपर लिखा। दूसरा एक किताब है कादम्बरी, क्या है, कादम्बरी। ध्यान रखना आप लोग, और सभी लोग 9 बजे रात में तैयार रहें, हर एक सवाल एग्जाम में यहीं से लड़ेगा। तो ये पोएट किसके दरबार में थे, कौन पोएट, बानभट्ट। तो आप बताओगे हर्षवर्धन।
तो अब आगे से कोई गलती नहीं करेगा, कोई गलती नहीं करेगा ना आगे से, बताइए आप। जो मैं पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ो, आपकी तैयारी होगी एकदम बढ़िया से, ठीक है ना। आगे समझ में। अब आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल बेहद इंपॉर्टेंट सवाल, और इस सवाल के जवाब कौन देगा मैं देखता हूं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड, बताइए ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किसके पास स्थित है। इस सवाल का जवाब कौन सबसे पहले सही देता है, बताइए। चलिए, स्वाति, करण, अनुराग, अवस्थी, रिया आ गई है, गुड़िया, वंशी, संजना का सी आ रहा है, कई लोग ए बता रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया। अभी ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया है, पता है ना आप लोगों को। चलिए, ऑस्ट्रेलिया। तो अब देखो, एक ऐसा महाद्वीप है, अभी कई लोग ए भी बता रहा है, अभी मैं कंफ्यूजन दूर करता हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं, ठीक है। देखो, ये है ग्रेट बैरियर रीफ, और एक जो होता है ना फियाड तट, जो कि बर्फ का बहुत सारा तट होता है, फियाड तट, ठीक है। फियाड तटों का देश अगर कहा जाए, या फिर मिडनाइट, जहां सन का राइजिंग होता है मध्यरात्रि में सूर्य उदय वाला देश, वाला देश। तो अब इसका सही जवाब बताओगे नॉर्वे, क्योंकि एकदम सही है, ठीक है। अब एक ऐसा महाद्वीप है जो कंगारू के लिए फेमस है, किसके लिए, कंगारू के लिए। और एक ऐसा महाद्वीप है जहां ऊनी सबसे ज्यादा होता है, क्या जी, ऊनी सबसे ज्यादा होता है। एक ऐसा महाद्वीप है जिसे हम लोग प्यासी भूमि कहते हैं, प्यासी भूमि। अब आप लोग समझ गए होंगे। अरे एक ऐसा महाद्वीप है जो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, बात कर रहा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। जब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का मैप देखोगे तो इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का मैप है, और इस साइड ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी के इलाका में ग्रेट बैरियर रीफ है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवार भित्ति द्वीप। एग्जाम में सवाल आता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसका हिंदी में नाम है प्रवार भित्ति द्वीप। तो अगर एग्जाम में सवाल आ गया कि विश्व का सबसे बड़ा प्रवार भित्ति द्वीप कहां है, तो आप लोग बता दोगे ना जी, ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है, बताएगा ना। बताओ आप लोग। बहुत बढ़िया। विश्व की अंतिम सिटी नॉर्वे है, मुझे नहीं पता, बताएंगे आप। चलिए, तो सब लोग एकदम वीडियो को लाइक कर रहे हैं, नहीं ये लोग वीडियो को काहे लाइक करेगा, पढ़ेगा खाली। हाँ जी, पढ़ो, सिलेक्शन लेना है। अगला सवाल, अब देखो, डे व्हेन इज रेड क्रॉस डे सेलिब्रेट, यानी कि वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। आपको पता होनी चाहिए कि नोबेल प्राइज जब मिलना प्रारंभ हुआ ना, तो एग्जाम में सवाल आता है ना कि सबसे पहले शांति में किसको मिला। तो रेड क्रॉस सोसाइटी के जो फाउंडर हैं, जिनका नाम है हेनरी ड्यूनेट, जिन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी का स्थापना किया, उनको विश्व का पहला शांति पुरस्कार मिला नोबेल का। और अभी तक सबसे ज्यादा बार नोबेल प्राइज जीतने वाला कौन सा सोसाइटी है। अगर एग्जाम में यह सवाल आ गया कि अभी तक में सबसे ज्यादा बार नोबेल प्राइज किसको मिला, तो ये जान लीजिए रेड क्रॉस सोसाइटी को मिला। और रेड क्रॉस सोसाइटी डे हम लोग मनाते हैं 8 मई को। सही उत्तर डी आ रहा है सबका, यस सबका डी आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब अगला सवाल, अगला सवाल देखो भाई, ये बहुत बेसिक सवाल है। हु वाज द फाउंडर ऑफ आगरा सिटी। जी हां, ताजमहल कहां है, आगरा में। तो आगरा शहर का स्थापना किसने किया, फाउंडर को। तो सबसे पहले आगरा शहर को 1504 ईस्वी में बसाया गया। कब जी, 1504 ईस्वी में बसाया गया। और तो लोदी वंश का एक राजा जिसका नाम है सिकंदर लोदी ने बसाया। तो ये बहुत इजी सवाल है, और ऐसे सवाल एग्जाम में आ जाते हैं। तो ऐसे सवाल को सही बनाना आप लोग, है ना।
कैसा लग रहा है आप लोग को क्लास? बताइए आप लोग, एक बार बताइए कमेंट में कैसा लग रहा है आप लोग को क्लास। रात को 9 बजे तैयार रहना सब लोग। गुड़िया, मधु, स्वाति, कार्तिकेय। चलिए अगला सवाल। लखनऊ वाले लोग नहीं जुड़े हैं क्या लाइव में? इस सवाल का जवाब दें। द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन वाज, मतलब कि सिद्धांत, चुनाव का सिद्धांत पहली बार कब इंट्रो करवाया गया? पहली बार किस टाइम? बताइए आप लोग कमेंट में, तेजी से बताइएगा सब लोग इस सवाल का जवाब। रितेश, चलिए श्वेता, पहली बार चुनाव का कॉन्सेप्ट जब आप लोग पेड कोर्स में हमसे पढ़ रहे होंगे पॉलिटिकल साइंस, जो कि समाप्त हो गया है आप लोग के पेड कोर्स में, है ना। एक क्लास एमसीक्यू वाला बचा हुआ है, तो मैंने पढ़ाया था माल्ले मिंटो सुधार के बारे में। जो माल्ले मिंटो सुधार इंडिया में आती है 1909 ईस्वी में, और उसमें क्या होता है कि मुसलमानों को अलग से पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाती है। तो पहली बार भारत में चुनाव का कॉन्सेप्ट आता है 1909 में, और महिलाओं को वोट देने का पहली बार अधिकार मिलता है 1919 में। तो ये भी आपको मैं पढ़ाया हूं। अगला सवाल, इस सवाल का जवाब दे आप लोग। 1940 में विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह जो फॉर्म स्टार्ट हुआ था 1940 में गांधी जी के द्वारा, उसके पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे विनोबा भावे। आपको पता होना चाहिए कि एशिया का नोबेल प्राइज रेमन मैग्सेसे कहा जाता है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले सबसे पहले व्यक्ति हैं। 1957 में इनको मिला था रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। किनको मिला था? विनोबा भावे जी को। तो ये जानिए आप, इसका सही उत्तर है पवनार, महाराष्ट्र से इन्होंने शुरुआत किया था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1। अरे करण, बी कैसे होगा जी? खेरा, गलत बताते हो। अगला सवाल, इस सवाल का जवाब दे आप लोग। नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? इज सेलिब्रेट इन इंडिया ऑन, बताइएगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तेजी से बताओ भाई आप लोग बता नहीं रहे हो, बताओ आप लोग। राष्ट्रीय बालिका दिवस, और आप लोग को मैंने पढ़ाया था इसी दिन देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी गद्दी पे बैठी थी, यानी कि देश का प्रधानमंत्री बनी थी। सही उत्तर 24 जनवरी। अब जान लो 23 जनवरी को हम लोग मनाते हैं पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस के जयंती के उपलक्ष्य में। 1 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड एड्स डे। तो ये ध्यान रखना। 29 जनवरी को मुझे भी नहीं पता, ठीक है ना। अब अगला सवाल पे, अगला सवाल बार बार हम पढ़ाते रहते थे डिटेल में। अब बताओ, द बुक गीता रहस्य आज रिटेन बाई। गीता रहस्य जो किताब है, गीता रहस्य, इस किताब को किसने लिखा? कमेंट में जवाब दो हमारे बहादुरों। हाँ जी बिल्कुल रितेश, इस सवाल के जवाब दें। आस्था, सानवी, मधु, कार्तिक। सही उत्तर 18 का बी होगा जी। हाँ, इसमें इसीलिए मैं कहता हूं ना, डिटेल में जब मैं बताता हूं किसी सवाल को तो ध्यान में पढ़े। हमने नहीं बताया था गणपति बप्पा मौर्य महाराष्ट्र में सबसे पहले किसने शुरुआत किया? तिलक जी ने। तो इन्हीं का ये किताब है गीता रहस्य, तिलक जी का। टैगोर जी का गीतांजलि किताब है, जिन पे इनको नोबेल प्राइज मिला। जयदेव का गीत गोविंद, मुंशी प्रेमचंद जी का गोदान, बहुत सारे रचना है इनका। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1। इस सवाल का जवाब दें। कनादा वाज द फाउंडर ऑफ विच फिलोसफी? कनाद मुनि जो है किस दर्शन का फाउंडर है? बताइए कमेंट में। एक बार 15 नंबर वाले सवाल पे अभी मैं बैक करूंगा, रुको। इस सवाल के जवाब दें। सभी का उत्तर डी आ रहा है। ए
डी कार्तिक, मिस्टर राजा। चलिए सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर डी, कनाद मुनि। इनका एक और नाम है उलुक। क्या नाम है? उलुक। तो ये ध्यान रखना, कनाद मुनि या उलुक। ठीक है। सांख्य दर्शन के बारे में जान लो, कपिल मुनि। न्याय दर्शन गौतम मुनि। मीमांसा उत्तरी मीमांसा बादरायण, पूर्वी मीमांसा जेमिनी। अगला सवाल बताओ भाई, हु रिसीव द फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड? यानी कि बताइएगा पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार ये 1965 में मिला था। किनको मिला? और उनको मिला था मलयालम भाषा में, है ना, मलयालम भाषा में। बताइए आप लोग। चलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी बता रहा है जी। अगर हिंदी में आता तब ना बी होता है। हिंदी में इनको मिला था, हिंदी में 1968 में, हिंदी में फर्स्ट। लेकिन ये पूछा जा रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप। एकदम सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब हम 15 नंबर वाले सवाल पे आते हैं। 15 नंबर वाला सवाल क्या था जी? ये है, पहली बार चुनाव का कॉन्सेप्ट आया 1909। बिल्कुल सही। द इंडियन काउंसिल एक्ट, एकदम सही है। क्या सवाल है जी इस पे बताओ आप? कंफ्यूज हो रही हो बकलोली। सही है। अब मैं आगे चलता हूं। ये हमारा ऑफर चल रहा है 20% का। एनसीटी बीए बीएड बीएससी बीएड बीकॉम बीएड 1999, और यूजी कोर्सेस बीए बीएससी बीकॉम 1999, लैंग्वेज प्लस जीटी का 1599, पीजी का 2399। मॉक टेस्ट के साथ संपूर्ण तैयारी आप लोग कर सकते हो। अगर किसी के मन में कोई सवाल है तो आप बताओ। किसी के मन में कोई सवाल? हाँ जी, एग्जाम से पहले सिलेबस खत्म होगा। किसी के मन में कोई सवाल? और सब लोग रात को 9 बजे आइए लाइव। अभी लेट करके आते हो आप लोग लाइव, एग्जाम से पहले आप लोग लाइव आइए, ठीक है ना? नहीं तो फिर दिक्कत होगा। एग्जाम से पहले टाइम से पहले आप लोग लाइव आइए। एग्जाम हॉल में लेट से नहीं ना जाओगे जी, आपको टाइम से जाना होगा, तो टाइम से आइए। चलिए मॉक टेस्ट होगा 12 तारीख को। हिंदी कम्युनिकेशन और हिंदी लैंग्वेज दोनों का सिलेबस सेम है, लेकिन कम्युनिकेशन के लिए 10 क्लास अलग से मिलेगी। आप 9 बजे रोज लाइव आ जाना। हाँ, हम भी 9 बजे लाइव आ जाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। खूब पढ़िए, वीडियो को लाइक करके जाइएगा।